दोस्तों आईपीएल के एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने भिड़े। दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले ओपनिंग करने के लिए मैदान पर ईशान किशन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर से मैदान में आई। दोस्तों हालांकि आपको बता दें, रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही अपना विकेट गंवाने के बाद में इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को तेज झटका लग चुका था। लेकिन दोस्तों ट्रेंट बोल्ट के दमदार गेंदबाजी के आगे दमन धीर जो कि अगले बल्लेबाज के रूप में आए, वो भी बिना खाता खोले ही विकेट गंवा दिए। जिसके बाद दोस्तों अब डेविड ब्रोविस ने आकर के इस मुकाबले में पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों उन्होंने बिना खाता खोले ही पहले ही गेंद में ट्रेंट बोल्ट का शिकार हुए। दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने लगातार 3 विकेट लेने के बाद में इस रोमांचक मुकाबले के रुख को पलट दिया था। दोस्तों जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम पहले से ही ताबड़तोड़ विकेट गिरने से परेशान थी, ऐसे में दोस्तों ईशान किशन का साथ देने के लिए तिलक वर्मा ने आकर के शानदार पारी खेली। लेकिन दूसरे छोर में ईशान किशन ने भी 14 गेंद में 16 रन बनाने के बाद में अपना विकेट गंवा बैठे। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने आकर के पारी संभाली। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में अब तक बेहतरीन पार्टनरशिप दिख रही थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही इन दोनों ने अपने बल्ले से रन बरसाने शुरू किए, हार्दिक पांड्या ने 34 रनों के स्कोर पर विकेट गंवा दिया। अब दोस्तों पीयूष चावला को भेजा गया, लेकिन पीयूष चावला भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। 3 रन बनाने के बाद में आवेश खान का शिकार होकर इस मुकाबले में पवेलियन का राह चले गए। अब दोस्तों टीम डेविड ने आकर के पारी को संभाली। साथ ही दूसरे छोर में तिलक वर्मा मैदान पर थे, लेकिन तिलक वर्मा इस बीच में 32 रन बनाने के बाद में युजवेंद्र चहल का शिकार हुए और आउट हो गए। जिसके बाद इस मुकाबले में अंत में आकर के जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल ने पारी को संभाली। जहां बुमराह ने 8 रन तो वहीं आकाश ने 4 रनों की नाबादी पारी खेल करके मुंबई के स्कोर को 125 रन पहुंचाया। दोस्तों वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जब बल्लेबाजी करने के लिए और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई, तो ये दोनों भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और यशस्वी जायसवाल ने तो सिर्फ 10 रनों के स्कोर पर सिर्फ 2 चौका ही लगा पाए थे और आउट हो गए। जिसके बाद अगले बल्लेबाज के रूप में कप्तान संजू सैमसन ने आकर के पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मुंबई इंडियंस की भी खतरनाक गेंदबाजी के आगे राजस्थान रॉयल्स के सभी बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों जोस बटलर ने 13 रन तो वहीं संजू सैमसन ने भी पारी को संभालते हुए सिर्फ 12 रनों के स्कोर पर ही आकाश मधवाल का शिकार हो गए। अब दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में आकाश मधवाल ने एक बार फिर से अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि रियान पराग ने तो इस मुकाबले में अपने पूरी तरह से योगदान देते हुए मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाजों के परखचे उड़ाकर रख दिया और मुंबई इंडियंस जीत के सपने को पूरी तरह से पानी फेर कर रख दिया। दोस्तों रियान पराग ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी भी की, साथ ही दूसरे छोर से रविचंद्रन अश्विन ने भी पूरी तरह से विकेट को संभाल कर रखा। लेकिन 16 रनों के स्कोर पर आकाश मधवाल ने एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन का विकेट निकाल लिया। जिसके बाद शुभम दुबे ने आकर के पारी को संभाली, लेकिन इसके बाद पराग ने इस मुकाबले में 54 रन नाबाद बनाकर इस मुकाबले विकेट से शानदार जीत दिलाया।